जिंदा है मुसलमान। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। हम बलोच हैं, आप लोगों ने आप लोगों को पहले नहीं जांच लिया था। बलूच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलूच का मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल। नियति और पुरअमन बलोच माओ बहनों पर लाठी उठाना रियासत के खोखला होने का सबूत है। रियासत याद रखे, हम गिरफ्तारियों और तशद्दुद से न कमजोर होंगे और न ही जदोजहद से पीछे हटेंगे। ये कहना है बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली इंसानी हकूक की कारकुन माहिरंग बलोच का। नादरीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे माहिरंग बलोच के बारे में। ये खातून कौन है और आखिर इस खातून के साथ क्या जुल्म हुआ कि उसने अपना निकाब उतार कर जुल्म के खिलाफ हो गई। माहिरंग बलोच की दर्दनाक दास्तान सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरंग बलोच सन 2020 में उस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बनी थी जब सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में तलबा के ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एक एहतजाज के दौरान बोलान मेडिकल कॉलेज के तलबा को गिरफ्तार किया गया था। इस एहतजाज में माहिरंग बलोच को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो पुलिस वैन में बिठाए जाने तक अपने मुतालबात के हक में आवाज बुलंद कर रही थी। बादशाह उसी रोज उन्हें रिहा भी कर दिया गया था और उस वक्त के वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बयान जारी किया था कि हुकूमत ने किसी तालिब इल्म की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया था। माहिरंग बलोच के मुताबिक उनका आबाई जिला कलात है, वो 5 बहनें और एक भाई है और सब तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके वालिद अब्दुल गफ्फार वापडा में मुलाजमत करने के अलावा मजदूर और कौम परस्त और बाएं बाजू की सियासत करते थे। माहिरंग का दावा है कि सन 2006 में वो माहिरंग के वालिद पहली मर्तबा लापता हुए, जिसके कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए थे। 2009 में लापता हुए और 2011 में उनकी मशक़शुदा लाश मिली थी। माहिरंग बलोच के मुताबिक उसके बाद हम सब भाई बहन वालिदा के हमरा कराची चले गए, जहाँ कई साल तक खामोशी से ज़ेर तालीम रहे। बलूचिस्तान से तवील अरसे बाद उस वक्त मेरा राब्ता बहाल हुआ जब मुझे बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में दाखिला के दौरान मैं निकाब किया करती थी और खामोशी से पढ़ाई करती थी। ख्याल था कि किसी भी तरह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूं और फिर उसके बाद सियासत में भी फाल किरदार अदा करूंगी। 2016 में मेरे भाई गोगी मगर पता नहीं क्या हुआ कि लापता कर लिया गया, जिस पर मैंने अपना निकाब उतारा और एहतजाज शुरू किया। उनके मुताबिक उसके बाद से वो तलबा सियासत में फाल किरदार अदा कर रही है। माहिरंग बलोच का कहना है कि सन 2006 में जब मेरे वालिद लापता हुए तो उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए मैं कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में शामिल थी। इस एहतजाज में मेरे वालिद के दोस्त जाकिर मजीद बलोच ने भी मुझसे कहा कि मुझे तकरीर करनी है। वो मेरी पहली तकरीर थी। मैं जब तकरीर के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके मैंने रोना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। उस मौके पर सिर्फ यही कह सकी कि मेरे वालिद को छोड़ दे। वो कहती है कि उसके बाद जाकिर मजीद बलोच ने तकरीर की, वो भी लापता हुए और अब तक वो लापता है। माहिरंग बलोच के मुताबिक उनकी सियासी तरबियत बचपन से उनके वालिद ने की। जब 2017 में मेरे भाई लापता हुआ तो मेरे अंदर का सियासी कारकुन बेदार हो गया। भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ जब उन्होंने निकाब उतार कर सड़कों का रुख किया तो 3 माह बाद हमारा भाई भी वापस आ गया। मैंने फिर निकाब कर लिया क्योंकि मैंने तालीम मुकम्मल करनी थी। डॉक्टर बनना था, मगर बलूचिस्तान के अंदर तालिबात वीडियो स्कैंडल सामने आया जिस पर मैं चुप न रह सकी और एक बार फिर एहतजाज में हिस्सा लिया। उस मर्तबा फिर वही सलूक हुआ। उसके बाद फैसला किया कि अगर हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं और निकाब उतारे जाते हैं तो फिर अब निकाब पहनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तलबा सियासत में फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जो कि अब तक जारी है। माहिरंग बलोच का कहना है कि उनके वालिद एक बाशऊर सियासी कारकुन थे। मुझे याद है कि वो बेशतर हम सब हमारे फूफियों चाचाओं को इकट्ठा करते और सबके साथ बहस मुबासा करते। ये बहस मुबासा सियासी होता था। उसके बाद अक्सर वो मुझे वक्त दिया करते थे, मेरे साथ बात करते। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो मेरी सियासी तरबियत का क्या करते थे। मुझे कहा करते थे कि जब हक मांगा जाता है तो उसके बदले में अक्सर वो बेशतर जुल्म होता है और वो जुल्म बर्दाश्त करना होता है, मगर फतह हक की होती है। माहिरंग बलोच का कहना था कि मेरे वालिद कहा करते थे कि मैंने पहले डॉक्टर बनना है और साथ में सियासत भी करनी है। डॉक्टर बनकर अपने लोगों की खिदमत करनी है और उनके लिए मिसाल बनना है और सियासत करके अपना हक मांगना है।
مجھے میرے والد نے سکھایا کہ ظلم کو ظلم کہنا ہے اور میں ظلم کو ظلم کہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ اس مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔